काम करा रहा है अच्छा। 20,000 में, और 4-4 5-5 महीना पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भेजेगा तब पेमेंट करेगा। तो जो 20,000, जो 40-45,000 होगा, उसको 20,000 में काम करा रहे हैं। जी जी। और ज्यादा नाटक करे तो बाहर के रास्ते दिखा देंगे। हाँ हाँ, तो ये तो गुलामी हुआ ना, ठीक बात है, है? ठीक बात है। जी। और ऐसा ही है वो ट्रेनों में, ऐसा ही है फैक्ट्रियां, एक कंपनियां बनाया नहीं और 1760 कंपनियों को बेच रहे हैं। तो अटल बिहारी की सरकार में भी बिका कोरवा, हाँ हाँ उसमें इनका शेयर होता है। हाँ हाँ। तो ये तमाम चीजें जो हम देख करके जो ना, जनता का मूड जो है इस बार है नहीं है उनके प्रति। अभी भी हम मशीन उल्टे सीधे कर रहे हैं, हमारे इधर से फग्गन प्लस से हार रहे हैं, जी जी। है ना? जी जी। क्योंकि जनता का जो है ना, वो तो शहडोल हार रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर जो ना, क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में तो अब खैर वो कमलनाथ का ही राज रहा है। लेकिन दादा आप इस बार बताते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा दस्ता एकमात्र पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सुपुत्र को हराने के लिए लग गया था। लगे हैं, उसमें हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। जी हमने जो लड़का को उतारा था, देवरामन भलावी को, जी मैं तो खुद फार्म भराने गया था वहां। जी जी। तो वहां हम देखे, तो पूरे गांव गांव जा करके, क्योंकि वो कमलनाथ भी कोई विकास नहीं करा है, वो करा है तो शहर शहर में, गांव के लोग तो वही है, तब तो मजदूरी पलायन होते हैं। आज डिंडोरी के जो नवयुवक लड़का लड़कियां हैं, कोई केरल में, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में, तमाम पलायन करे हैं। जी जी। अगर गंदा पानी यहाँ होता और तो यही काम करते। दूसरी ओर एक जिले में 5 बांध बना रहे हैं नर्मदा में, बताइए, जी जी। 50-50 किलोमीटर के अंतराल। और नर्मदा मैया के किनारे में ही जो है जमीन अच्छे हैं, हाँ हाँ। और नर्मदा से ऊपर अगर करो तो पूरा बाढ़ है, पत्थर है, वहां जो मट्टी है ही नहीं है, उसमें क्या पानी देंगे? तो कुछ जगह तो वो लाइट निर्माण होगा कहते हैं। जी जी और एक मंडला से बना रहा है बसनिया बांध, ओढ़ारी बसनिया है। जी और एक जो है ना, वहीं से अपन चले 50 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है वहां से। जी जी। और राघोपुर बांध, वहां से फिर एक गाड़सराई के पास वो बांध है, क्या क्या बांध नाम उसको, अपर नर्मदा, जी जी। वो सीधे अमरकंटक के नीचे तक जा रही है। उसके बाद फिर एक नदी है, उस नदी को बांध, तो मैंने उनसे पूछा, मैं चाहो तो व्हाट्सएप में भेज दे रहा हूँ आपको वक्तव्य मेरा। जी जी। कुलस्ते भी रहा है, मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारे विधायक और सांसद बनकर। जी जी। टिकट के लिए जो है ना, तुम कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, हाँ हाँ चढ़े बड़े रहते हैं, और तुम्हारा काम जीरो है। मैंने कहा मैं भेज दे रहा हूँ ना आपके व्हाट्सएप में, हाँ, भेजिएगा दादा, भेजिएगा। है ना? दादा दादा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे जी। कि आप और कहाँ कहाँ लोकसभा क्षेत्र में गए, किन किन क्षेत्रों में गए, और क्या आपने महसूस किया है? गुरुग्राम की क्या स्थिति होगी, कितनी सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश? गुणवाना का स्थिति, क्योंकि हमारे जो ना विधानसभा में जो बहुमत नहीं ला, जीत नहीं पाए। जी। हाँ, काफी जो ना, कहीं 45,000, कहीं जो है ना 30,000, कहीं 40,000, ऐसा। तो विधायक न आने से जनता थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ मुड़ी है। जी जी और हम भी चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीते यहाँ। जी जी। लेकिन भाजपा तो बोलती है कि हम 400 को पार हो जाएंगे इस बार, और पूरा संविधान में सब बदल देंगे। 400 का है, वो तो बहुमत नहीं ला पाएंगे। जी हम जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं व्हाट्सएपों में, जी। कहीं काला झंडा दिखा रहे हैं, कहीं जो है ना मार रहे हैं, हटा दौड़ा दौड़ा करके। तो भारतीय हमको जनता पार्टी। जैसे मणिपुर में हुआ, हरियाणा में हुआ, जी जहाँ कर्नाटक तमिलनाडु तरफ क्या क्या इधर हुआ, फिर वो है क्या बोलते हैं अपने ममता बनर्जी के एरिया में। जी तो मेरे ख्याल से तो उनके बहुमत नहीं आ रही है। जी बिहार में हुआ, जी जी उत्तर प्रदेश में पूरा सीट थोड़ी आएंगे जो बोल रहे थे। जी वहां तो नमक और पानी के राजपूत लोगों ने कसम खाया है। जी।
कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे करके। जी भाई सबको लग रहा है ना। जी और इनकी टैक्स तो इतना है, वो हो गया है कि टैक्स टैक्स में आदमी को लूट रहे हैं। हाँ गाड़ी चला रहे हैं तो टोल टैक्स है। अगर भोपाल हम डिंडोरी से निकलते हैं जी तो वो कम से कम 5-6 टोल टैक्स हैं, जी सब जगह चुकाना पड़ रहा हम्म, है। जी जी जीएसटी टैक्स, जीएसटी का टैक्स अलग लगा हुआ है। जी कफन के कपड़ा तक में नहीं टैक्स नहीं छोड़े हैं। जी जी तो जनता धीरे धीरे जानती है ना, सब उनको पता लग जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है। जी जी। अच्छा दादा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो इतने सालों से लगी हुई है और लाखों लाख समर्थक भी दिखाई देते हैं, तो क्या इस 24 के चुनाव में कुछ दिखाई देगा परिणाम मध्य प्रदेश में? नहीं, परिणाम तो देखो, हम सच्चा ईमानदारी से बोलते हैं। जी क्योंकि अपन घुमा घुमू के नहीं बोलते कि हम इतने आएंगे उतने आएंगे। जी मुझे नहीं लग रहा है कि सीट ये है कि हमारा वोट जो है ना जिंदा रहे, जी जी उस तर्ज में हमारी काम हुआ जी जी है ना। क्योंकि बहुत सारे सबका मन है कि कांग्रेस में जो है ना इनकी सरकार कैसे हटे। जी तो मैं साफ सुथरा बात कर रहा हूँ। जी जी तो गुणवाना ज्यादा वह प्रदर्शन नहीं किया है जी जी जिस हिसाब से करें। दूसरी है जो है ना गर्मी। जी तीसरी उनका जो है ना महुआ बिनाई और ये तमाम कामों में आदमी व्यस्त रहे। जी जी तो और वैसे वोट परसेंटेज भी ज्यादा नहीं गई ना, कम है वोट डला, हाँ, वोट भी इस बार बहुत कम हो गया। है ना। जी और दूसरी शहर वाले भी नहीं डाले हैं, जी जी क्योंकि जो जनरल है ना, जी पिछड़ा वर्ग है, वो सब जानने लगे। भाजपा के लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। जी भाई मैंने कुलस्ते को बोला कि लोकसभा नहीं है विधानसभा, हार जाएगा। हाँ तो हाँ क्या इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, आखिर हारा ना वो। हाँ हाँ मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कहाँ हो, तो बोलता है उमरिया सभा लेने गया था। हाँ हाँ मैंने उसको बोला ये लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा है, हाँ हाँ निपट जाएगा। मैंने कहा, हाँ और निपट गए वो। हम्म, और कुलस्तों का हालत आज भी स्थिति ठीक नहीं है। जी जी अब मशीन में ये कर ले वो अलग बात है, जी जी वैसे करते आ रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ हमारे एक कैंडिडेट खड़ी हुई थी, उसका वोट नहीं पड़ी, बताओ। जी उसके जी पोलिंग बूथ में उसका वोट कहाँ गया करके चले। एक रजनी दुर्वे करके थी, जी तो एक विधानसभा में खड़ी हो गई निर्दलीय। जी तो वैसा हाल है। जी वो अपन ने जो है ना, अपन तो अब ये जब तक मशीन रहेगा हाँ हाँ लोकतंत्र की हत्या होता रहेगा यहाँ। निर्वाचन आयोग जो है ना, निर्वाचन अधिकारी आयोग तो निर्णय नहीं दे पा रहा है, बताइए ना। जी हाँ, सब टांगे हैं नरेंद्र मोदी के चक्कर में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उन्हीं के सुन रहा है। हाँ हाँ आज हमारे जो है ना वो आदिवासी मुख्यमंत्री जो है ना झारखंड का, उसको अंदर करे, कोई प्रमाण नहीं है। वो तो बोल रहा है ना कि भाई सिद्ध तो करो, हाँ हाँ लेकिन सब भी जेल में डाले हुए हैं, क्योंकि हाँ हाँ चुनाव के डर से उनको जानते हैं कि ये निकलेंगे तो प्रचार ज्यादा होगा। केजरीवाल को अंदर कर बैठे हैं। जी जी तो पूरा देश को दिख रहा है ना। जी अब जितना कितना कर लें, लेकिन ये जो है ना ईवीएम मशीन ठीक नहीं है मतलब। जी जी क्योंकि बटन दबा करके आदमी सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं जो है ना सही वोट दे पाया। अरे दादा, आप छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे क्या? छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं ना, 7 तारीख वोटिंग है। हाँ, रात को मतदान है आज। हाँ, कोरबा कोरबा सीट है। हाँ 3-4 सीट लड़ रहे हैं हम वहां से। जी जी, तो छत्तीसगढ़ आप पहुंचे हैं क्या? अभी आए थे क्या बीच में आप? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ नहीं, मैं कुछ दूसरे काम में, शादी ब्याह भी है, जी जी तो वहां नहीं गए। तो कुछ साथी हमारे गए हैं बहुत से। हाँ हाँ हमारा मन है पूरे लगे। तो इस टाइम गर्मी भी ज्यादा हो गई है, जी जी और रिश्तेदारों में शादी ब्याह ये तमाम चीजों को भी अटेंड करना पड़ता है। जी जी और ये खेती बाड़ी अभी 1 हफ्ता पहले तो गेहूं गेहूं निकलवा है। जी
तो कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार देश हित में नहीं है। साबुन है बढ़िया ना जी, जी। डाल गाड़ी पे। और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है कुल मिलाकर। हाँ, वो हमारा मन कह रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट, बहुत लोग भी बोल रहे हैं और तो देखते रहते हैं समाचार न्यूज वगैरह। अधिकतर तो अब वो तो मीडिया भी बिका हुआ है कहते हैं, जी, जो दिखा नहीं पा रहा है जी, जी, है ना। अब वो देखते हैं व्हाट्सएपों में, यूट्यूब में। जी, जी। तो उस हिसाब से तो हमको नहीं लग रहा है कि भाजपा की सरकार वो कांग्रेस का आ रही है, और मेरे ख्याल से आना भी चाहिए। साबुन है साबुन। दादा, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को पूरा समीकरण और समीक्षक आपने करके बता दिया कि क्या नहीं, कुछ होने हमारे जा रहा है। गांव गांव में कांग्रेस को पड़े पूरे, जी, जी, थोड़ा कस्बा उस्बा है तो वहाँ 50-50 हो गया है, जी। पर मेरे को नहीं लग रहा है कि भाजपा है अब। अब आपका शिवराज चौहान होता तो एक माहौल बनता। हम्म, शिवराज चौहान मतलब जमीनी स्तर में वो जगह जगह उसका अनुयायी बन गए थे। जी, यादव को आने से वो खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। यादव जी को अभी एक्सपीरियंस है नहीं है। जी, जी, ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो पीएचडी है ना, डॉक्टर को उपाधि लिए हुए हैं, हाँ, हाँ, उससे कुछ होता नहीं है। जी, राजनीति में पढ़ा लिखा क्या बोलते हैं अपने अजीत जोगी जी फेल हो गए भाई। वो तो कलेक्टर भी रहा, एसपी भी रहा, इंजीनियर भी रहा, डीएफओ भी रहा। वो हाँ, हाँ, इतने बड़ा आदमी जो ना फेल हो गए। उसको मतलब एक दान टाइप का मिल गया था मुख्यमंत्री बनने का, जी, जी। उसके बाद कहाँ मुख्यमंत्री बन पाया। हाँ, दोबारा चुनाव। हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो बड़ा अधिकारी, वो क्रीस नहीं लुटाना चाहता जी, जी, है कि नहीं। क्रीस जो है उनका खराब ना हो, जी, जी, और नेतागिरी में तो धूल में बैठना पड़ता है। जी, जी। जैसा देखा वैसा, तो इसलिए और आज तक जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो कुछ नहीं कर पाया। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की जो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, रमन सिंह को हटा दिया। अरे पटाखा नहीं फूटे उसमें जिलाओं में। जी, मैं तो मंडला डिंडोरी की बात कर रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री बने थे ना, हाँ, हाँ, अब तो यहाँ कोई नहीं, बोलो मायूस पड़ा हुआ था भाजपा कार्यालय। जी, जी। मतलब मायूसी छा गई एकदम। हाँ। उसी का दुष्परिणाम ये निकलेगा कि इस चुनाव में लोकसभा में लोग सफाया हो जाएगा इनका। नहीं, शिवराज चौहान जी मेहनत किया था, जी, और उसके आदमी बहुत फिट रहे मध्य प्रदेश के अंदर, जी, जी, लेकिन उसको उनने जो हटाया उनको, हाँ, हाँ, ये मेरे ख्याल वो कभी नहीं बोलते हैं लोग, हाँ, हाँ, ये जब ज्यादा ही वो होता है हाँ, हाँ। तो वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, वही वाला है।